शहर भी उस वक्त बिल्कुल बहुत गांव की तरह था। एक तांगा होता था जो पिपली से और पेवा जाता था। वो निकल गया तो हम पिपली से पैदल आते थे 12 किलोमीटर, और एक रिक्शा होती थी जो स्टेशन से चलती थी। वो निकल जाती तो स्टेशन से पैदल आते थे। अमेरिका में अध्ययन करते समय आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी से भी मिलना हुआ। क्या वो अनुभव था, किस तरह से, मैं पूरा इस पे आपका विचार जानना चाहूँ। बोला कि ज्ञान है तेरा, तकलीफ हो तेरे, 1 घंटा हो गया कान खा लिए, तकलीफ हो तकलीफ मेरे क्यों, तकलीफ तेरा हो जाए, बात बता देने ते। बोला बैठना है, बोला यूं कह देने फिर बैठना है, तकलीफ तकलीफ। इतिहास बहुत सारे अनुभव लेकर आता है, और इतिहास का जब भी नाम लेते हैं एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आती है। इतिहास बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, तो बहुत सारे पलों को एकदम सामने लेकर भी आता है। मेरे साथ डॉक्टर भीम सिंह दहिया सर हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी से लेकर वाइस चांसलर तक सर का सफ़र है, और सर अपनी संस्कृति को जीते रहें। सर ने ना जाने कितने देशों की यात्राएं की, और उसके बाद भी सर से जब हाल चाल पूछा तो ठेठ हरियाणवी में सर ने जवाब दिया। हमने पूछा कैसे हैं सर आप, भाई दिखता नहीं। तो कमाल हैं सर, और सर का गुरु आगमन में हमारा जो कार्यक्रम है, स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न रहेगा, आपने जिससे आपसे बातचीत हुई, आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स जो पहला बैच रहा आपका, तो उस समय का आपसे अनुभव पूछना चाहेंगे। कैसा माहौल होता था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, और एक विद्यार्थी रहते हुए आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को किस तरह से देखा। देखिए, उस वक्त शुरुआत था, बहुत थोड़े से डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन टीचर्स बहुत ही अच्छे, सब दिल्ली JNU उधर से आए थे। उनका आज तक नाम है इतिहास में, अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही माहिर थे वो। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनसे पढ़े। डॉक्टर स्वरूप सिंह जैसे हमारे टीचर थे इंग्लिश के, उनका मैं स्टूडेंट रहा। तो उस वक्त ये बहुत शुरुआत थी छोटी सी यूनिवर्सिटी के तौर पे, क्योंकि पहले ये संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई थी 56 में। उधर क्योंकि हरियाणा नहीं बना था तब, तो इस हरियाणा जो सेगमेंट था पंजाब का, हिंदी स्पीकिंग रीजन कहते थे, इसमें ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दिया उन्होंने, और पंजाब के लिए पटियाला यूनिवर्सिटी दी, पंजाबी यूनिवर्सिटी उसको नाम दिया जी। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी, वो पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई इसकी। और शहर भी उस वक्त बिल्कुल बहुत गांव की तरह था। एक तांगा होता था जो पिपली से और पेवा जाता था। वो निकल गया तो हम पिपली से पैदल आते थे 12 किलोमीटर, और एक रिक्शा होती थी जो स्टेशन से चलती थी। वो निकल जाती तो स्टेशन से पैदल आते थे। सारे शहर में एक रिक्शा एक तांगा, 1961 की ये हालत थी। उस वक्त एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। वो हमारे आए थे संस्कृत के त्रिपाठी जी बनारस से, तो वो रेलवे स्टेशन पे उतरे तो उन्होंने रिक्शा देखी, वो मिल गया एक। तो कहने लगे भाई विश्वविद्यालय जाना है। कहता जी वो क्या हुआ है? कहता जहाँ लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं वहाँ। कहता फिर यूनिवर्सिटी कहो ना। तो वो एक ही रिक्शा थी, वो निकल गई तो हम बहुत दफ़ा पैदल जाते थे। ये था। कैंपस में भी 3 बिल्डिंगें थी, एक हॉस्टल की, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एक वो B.Ed कॉलेज होता था, अब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज है। तो यही बिल्डिंगें थी बस। और
थोड़े से स्टूडेंट, थोड़े टीचर, लेकिन एक परिवार जैसा माहौल था। सब इकट्ठे रहते थे, मिलजुल के काम करते थे। और क्योंकि टीचर बहुत रिनाउंड थे, तो हम खुदकिस्मती हमारी कि उनसे पढ़े, तो हम भी फिर उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़े। सर अभी तो हम एक व्यक्तित्व के रूप में आपको आदरणीय के रूप में बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप विद्यार्थी रहे, तो उस समय आप कहें कि कुछ अपनी स्टूडेंट लाइफ की चीज़ें ज़रूर बताएं। जैसे आज का आप जो माहौल देखते हैं, आप लोग अपना क्या कहें इंटरटेनमेंट किस तरह से करते थे, या कैसा आपका क्लास का माहौल होता था, किस तरह के उस समय विद्यार्थी होते थे? देखिए, उस वक्त बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल था। टीचर को बहुत इज्जत हम देते थे। हमारे लिए तो वो बहुत बड़े गुरु थे। जो कुछ उन्होंने कह दिया वही, भीम सिंह यहाँ बैठ जाओ, ये कर लो, तो वही करते थे। तो इतना आदर टीचर्स का था। और टीचर्स भी इतना ध्यान रखते थे कि हर स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाएं ही नहीं, आगे भी उनका सेटल कराएं, अच्छी नौकरी दिलवाएं। मैं जब यहाँ से एमए करके रोहतक लगा, तो डॉक्टर स्वरूप सिंह का फ़ोन आया। वो इस साल बाद दिल्ली चले गए, वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए थे, वहीं चले गए। जी। तो उनका फ़ोन आया, भीम सिंह कैसा चल रहा है? मैंने कहा जी चल तो ऐसा ही रहा, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ाता हूँ। कहता हिंदी में बता दो ना जी। तो कहता अच्छा, कल रिजाइन करके आ जाओ, तुम दिल्ली आ जाओ। मैं रिजाइन किया, दिल्ली चला गया। मुझे दिल्ली जाते ही उन्होंने जॉब दे दी। वो वहाँ के उस वक्त वाइस चांसलर थे। तो ऐसे टीचर्स होते थे, और ये रिश्ता स्टूडेंट टीचर का होता था। राजनीति को भी लेके सर, मतलब आपका कहें कि आपने एक अपनी नींव बनाई है और आपने पूरा का पूरा एक मुकाम हासिल किया है। राजनीति और शिक्षक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो देखता हूँ कि दोनों का पर्पज़ एक ही है। टीचिंग का पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स को ठीक रास्ता दिखाना, उनको जो भी सब्जेक्ट है वो अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, और ज़िंदगी के बारे में भी उनको अच्छी शिक्षा दो। तो यही मैं पॉलिटिशियन का समझता हूँ कि वो जहाँ से भी बने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, वो उनका एक किस्म का परिवार है। तो उसकी देखभाल करना, उनकी खुशहाली करना, ये भी उनका फ़र्ज़ है। मैं हर गांव में देखता था, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो जो कुछ नहीं है वो बनवाने की कोशिश की और बनाया उनको। तो दोनों की ड्यूटी सिमिलर हैं, समझें तो, लेकिन अक्सर समझा नहीं जाता। पॉलिटिक्स को तो पावर गेम समझते हैं कि आगे बढ़ो, ये बन जाओ, वो बन जाओ, वो बन जाओ, और बाकी पीछे ना देखो क्या रह गया। तो वो फिर फ़र्क आता जाता है टीचर में और पॉलिटिशियन में। वरना मेरा तो नज़रिया वही है कि दोनों की ड्यूटियां सिमिलर है, कि अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ निभाओ और पूरी मेहनत से उनको आगे बढ़ाओ, उठाओ। आपके बारे में सर हमने पढ़ा, जिस समय आपने अपनी पीएचडी पूरी की अमेरिका में, उस समय इतने कम समय में पीएचडी करना एक रिकॉर्ड की तरह माना जाता था। और आपका पीएचडी के समय का अनुभव वहाँ पर, और उसके बाद भी आप एक लंबे समय तक विदेश में रहे, लेकिन फिर भी आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी चीज़ों को लेके इतना कैसे लगाओ? मतलब बिल्कुल भी आप ये फील नहीं हुआ आपसे मिलते हुए कि आप इतने समय बाहर भी रहे हैं? अक्सर यही होता है कि जो व्यक्ति अपने देश से थोड़ा सा भी कटता है, वो उस रंग रूप में ढल जाता है। हाँ, ज़्यादातर हमारे साथ के तो वहीं रह गए, अमेरिका में ही नौकरी मिल जाती है, वहीं प्रोफेसर बने या और कोई जॉब ले ली। सॉरी। लेकिन मेरा नज़रिया ये नहीं था। हमारा तो ये था पीएचडी करनी है, वापस आके अपने ही लोगों की सेवा करनी है, अपने बच्चों को काबिल बनाना, आगे बढ़ाना है। वहाँ तो बहुत हैं हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो कर लेंगे। हम खाली पैसे के लिए वहाँ टिक जाएं और अपना अपना तो बना लें,
लेकिन अपनी ड्यूटी भी है, समाज ने आपको बनाया है तो आप समाज को भी बनाइए, आप उनकी सेवा कीजिए। तो हमने वही किया। अब वापस आया मैं और अपने मेहनत से जितने भी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे निकल सकते हैं, पता नहीं कितने तो अनगिनत आईएएस में हैं मेरे स्टूडेंट्स, आईपीएस में हैं, 3 तो मुझे याद है डीजी रिटायर हुए हैं हरियाणा के, तो वो अब भी याद करते हैं, अभी गुरुजी कहते हैं और टेलीफोन वगैरह करते रहते। तो ये जो रिश्ता है स्टूडेंट और टीचर का, ये ऐसे ही है जैसे बच्चों का और माँ बाप का होता है, उसको निभाना चाहिए। लेकिन ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कोई निभाता है कोई नहीं निभाता, कोई अपने ही उसमें लग जाता है। अपने आप को ही बढ़ावा दो और स्टूडेंट्स को भूल जाओ, सब तरह के हैं। अमेरिका में अध्ययन करते समय आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी से भी मिलना हुआ। क्या वो अनुभव था, किस तरह से, मैं पूरा इस पे आपका विचार जानना चाहूँगा, पूरी बात जानना चाहूँगा। वो मुझे उनसे मिलके बहुत खुशी ये भी हुई कि वो हमारी तरह गांव के आदमी थे। उनका गांव सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी और शहर से 4-5 किलोमीटर पे था। मैंने गांव भी देखा, उसी गांव के वो राइट ब्रदर्स भी थे। तो गांव का सीधा सिंपल आदमी हमारी तरह अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचा। वो चांद पे गया, पहला आदमी दुनिया का बना। तो वो कोई बहुत बड़ी फैमिली या वैसी पैसे की बैकग्राउंड नहीं थी, अपनी मेहनत से। तो हमें तो वो भी इंस्पिरेशन था और हमारे ही जैसा मिला कि हम भी गांव से उठ के इसी तरह आए, अनपढ़ माँ बाप के बेटे हैं। तो वो उनसे भी इंस्पिरेशन मिलता था कि ये भी हमारे जैसे है। जब आप उनसे मिलते थे या कभी बात होती थी, तो किस तरह का व्यक्तित्व आप उनको देख पाते थे, किस तरह के व्यक्ति थे, कुछ चीज़ें आप बता पाएँ। वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट और बहुत कल्चर्ड आदमी थे। बड़े नफासत से बात करते थे, इज्जत से करते थे। वरना तो वो अकेले दुनिया में जो चांद पे गए, दिमाग ख़राब हो जाए, लेकिन उनका नहीं था। बिल्कुल हमारे से ऐसे ही बात करते थे जैसे कुलीग आपस में करते हैं, और अपने गांव भी लेके गए, गांव भी दिखाया। तो ये जो उनकी सरलता थी और सादगी थी, ये एक बहुत बड़ा उनका असेट था। वो कोई घमंड नहीं हुआ कि मैं पहला आदमी हूँ चांद पे, बिल्कुल नहीं। और ना पैसे का लालच। दूसरी यूनिवर्सिटीज उनको कई गुना पैसा दे रही थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पैसे के लिए नहीं करता मैं, मेरा गांव पास में है, मैं यहीं पढ़ा हूँ, मेरा सेंटिमेंट है इस शहर के साथ भी, यूनिवर्सिटी के साथ भी। तो जो मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ, यहीं पढ़ाऊँगा। विश्वविद्यालय में दोबारा एक बार लौटना चाहेंगे। कुछ चीज़ों के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे सर, जो विद्यार्थियों के अंदर हैरानी पैदा करें। आज के समय की, आप उस समय की जो चीज़ें थी, कुछ भी चीज़ें आपको याद आती हैं, किसी चीज़ का बनना या किसी चीज़ का लागू होना, जो आपके अनुभव से जुड़ा हुआ हो। क्या बताएं। और नहीं सर, आपके चुटकुलों के बारे में भी सुना है कि सर कमाल के चुटकुले भी। नहीं नहीं, वो और तो गांव से, हरियाणा में तो चुटकुला में तो काम चलता ही नहीं ना। मैंने बताया, जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो सीधा कहेंगे तेने दिखता नहीं, और भी आगे कह देंगे तेरे माथे की फूट रही है। तो वो रोहतक का अपना डायलेक्ट, सादगी है उनकी, तो लेकिन अंदर से साफ है, साफ है। कोई उनमें छल कपट नहीं है। मैं जब एमएलए था तो वो 3 की सीट हमारी रिजर्व होती थी आगे वाली, मेरे साथ एक फ्री जा सकता था, तो मैं उनको ले जाता था। मैं कहा तुम्हारा काम भी करा लाऊंगा, किराया भी नहीं लगेगा, मेरे साथ चलो। तो हम 2 बैठे, एक तीसरा और आ गया वहाँ सोनीपत से, बैठ गया। तो करनाल आके उसको प्यास लगी, पानी पीने चला गया, तो वो अपना रुमाल रख गया। इतने में एक चौधरी आ गया, बैठ गया रुमाल के ऊपर ही। तो वो आया पानी पी के, वो कहता जी मेरी सीट है। बोले तेरी क्यों कर है? कहता जी मैं रुमाल रख गया था।
बोला अच्छा, तू रुमाल रख दे जहाँ पे, वही तेरी हो जाए। क्या छोरी बैठी तू इसके सर पे रख देते तो तेरी हो जाएगी के। तो एमएलए के ये भी एक्सपीरियंस थे हमारे, क्योंकि मैं बस में ही आता जाता था। तो जिम्मेदारियों एक की। दफ़ा हम बैठे ऐसे ही, तो एक जेंटलमैन आ गया, तो मेरे साथ तो ये चौधरी होते थे, इनको फ्री ले जाता था, इनका काम भी करा लेता है। तो वो अपने नफासत में कहे जाए थोड़ी तकलीफ़ करना, चौधरी सुने नहीं। वो 20-30 बार बेचारे ने कहा, तो चौधरी गॉट इरिटेटेड। बोला क्या ज्ञान है तेरा, तकलीफ हो तेरे, 1 घंटा हो गया कान खा लिए, तकलीफ हो तकलीफ हो, मेरे क्यों तकलीफ तेरे हो जाए, बात बता देने के है। बोला बैठना है, बोला यूं कह देने फिर बैठना है, तकलीफ तकलीफ। तो हरियाणा के वैसे सीधे साफ आदमी, नफासत नहीं इनमें। तो जिंदा दिली और जिम्मेदारियां, और उसके बीच जिंदगी को भी आप लोग देख रहे होंगे उसी तरह से सर जीते हैं। सर आपने इतना समय दिया और मेहनत को लेके, मुझे भी एक दो लाइनें, मुझे नहीं पता सर किस शायर की हैं, कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। बिल्कुल। कोशिशें करती रहनी चाहिए। और आज सर ने समय दिया, इतना सारा अनुभव, इतनी सारी चीज़ें आप सभी को भी बहुत कुछ सिखाएंगी। कैंपस परिक्रमा आप सभी देख रहे थे, विश्वविद्यालय के अपडेट्स देख रहे थे। 1993 से लेकर 1996 तक सर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, और आपके साथ आज का जो अनुभव रहा वो सर कमाल का रहा। हम सभी को बहुत कुछ सिखाएगा, और आपने जो समय दिया वो हमारे लिए अमूल्य था। और इन्हीं यादों को हम समेट रहे हैं, और आपसे गुजारिश रहेगी कि आप तक वीडियो अगर पहुंचती है तो इसको शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप तक पहुंचेगी तभी हम अधिक मोटिवेट हो पाएंगे। आपका सजेशन आएगा, आप हमें और अधिक बता पाएंगे, और आप कुछ भी हमें सजेस्ट करेंगे तो हम उसे लागू जरूर करेंगे। तो आप सभी से एक निवेदन यही रहेगा कि अगर आप तक वीडियो आती है तो आप हमें मार्गदर्शी जरूर करते रहें, ताकि हम और बेहतर कर पाएँ। और आप सभी का स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद हमें बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी का आभार। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।